जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज मैंने पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइएगा ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर दिए जा सकें। क्योंकि जब हम लाइव बैठे होते हैं तो उस वक़्त लोगों की तादाद वो कम होती है, लोगों को पहले पता नहीं होता। और जब लाइव एंड हो जाता है उसके बाद फिर लोगों के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, जो हमने पिछला लाइव किया था टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में, बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स किया, बहुत सारे लोगों ने सेशन लिए। तो कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सच्चा वाकया, एक कह लें कि सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये हमारे जो क्लाइंट थी उनकी परमिशन से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वाकया कुछ यूँ है कि एक हमारी बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी इसी तरह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। मे बी हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है। हो सकता है कि जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप लोग सफ़र कर रहे हो, वो आपका कोई दोस्त हो, आपका कुलीग हो, या हो सकता है कि आपका पार्टनर हो। लेकिन उनके केस में एक सबसे ज़्यादा अजियत देने वाली चीज़ ये थी कि उनकी फैमिली थी, उनके पेरेंट्स थे। तो हमारा जब सेशन स्टार्ट हुआ, पहला सेशन जब स्टार्ट हुआ तो 45 मिनट का मोस्टली हमारा सेशन होता है। तो उसमें 30 मिनट तो आप कह लें कि वो सारा उनका रोते ही गुजर गया। क्योंकि इतनी अजियत, इतनी तकलीफ जब इंसान को अपनी फैमिली से मिलने लग जाए, और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये एक रियल वाक्या है। और ये एक वाक्या भी नहीं है, इस जैसे कई और वाक्यात हैं। आप में से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, जब बाद में देखेंगे, आप में से ही कई लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जी ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। बात समझ आ रही है? उनकी अपनी फैमिली में इस तरह एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिल जाता है, टॉक्सिक पेरेंट्स मिल जाते हैं। तो वो भी इसी तरह इस चीज़ में सफ़र कर रही थी। पहला सेशन हुआ, फिर दूसरा सेशन हुआ, तीसरा सेशन हुआ, ऑलमोस्ट उनके 5-6 सेशन हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको गाइड किया करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इस स्टेज पर हैं कि एक तो वो उस चीज़ से उन्होंने मूव ऑन कर लिया, और आज उनका अपना एक ब्रांड है, ऑनलाइन वो काम कर रही हैं, और कॉस्मेटिक का, इन चीज़ों का उनका ब्रांड है। और रिसेंटली उन्होंने मुझे बताया कि सर अब तो हर चीज़ ही बदल गई है। तो मैंने उनको आगे से कहा है कि बदला कुछ भी नहीं है, बदली सिर्फ आपकी सोच है, और आपका अपना आप बदला है। जब आपने खुद को बदल लिया है तो हर चीज़ आपको बदली हुई नजर आती है। वो कहती है कि जी अब तो वो उनका वैसा बिहेवियर नहीं है। तो मैंने कहा है कि हो सकता है ये भी हो कि अब आपको उनके साथ डील करना आ गया हो। ठीक है, तो इस तरह होता है। अगर आप भी इसी तरह किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो बजाय इसके आप लोग ये ख्वाहिश करें कि जी मैंने फ़लाँ को बदलना है, फ़लाँ को ज़िंदगी से निकालना है, फ़लाँ को छोड़ देना है, फ़लाँ से लाताल्लुकी करनी है, कुछ भी ना करें। कम से कम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना आप। किसी को बदलना ना बदलना ये तो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग अपने आप को तो बदल सकते हैं। क्या ख्याल है? तो जब आप खुद को बदल लेंगे, तो और जब आप ये चीज़ें लर्न कर लेंगे कि जी हमने कैसे एक टॉक्सिक माहौल में अपने आप को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, और कैसे इन लोगों के साथ डील करना है, तो आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन जब तक आप ये ख्वाहिश रखते हैं, आपके जहन में ये चीज़ होती है कि फ़लाँ बंदा बदल जाए तो मैंने आगे ग्रो करना है, फ़लाँ बंदा मेरी ज़िंदगी से निकल जाए तो मैंने आगे बढ़ना है, फ़लाँ इन्वायरमेंट से मैं निकल जाऊं तो मैंने आगे बढ़ना है। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने लर्न करना है। और इसके हवाले से
अब आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं आज इंशाल्लाह। ये जो बेसिकली हमारा सेशन था, इसका मकसद तो यही था कि आज के सेशन में आप लोगों के क्वेश्चन लिए जाएं। ठीक है, तो आप लोग बिला झिझक अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं ताकि हम आगे बात कंटिन्यू कर सकें। जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? और उसके अलावा अपने क्वेश्चन वो मेंशन कीजिएगा। क्योंकि जब लाइव ख़त्म हो जाता है तो फिर बाद में ना जी वो मुश्किल हो जाता है हर बंदे को रिप्लाई करना। तो अभी जो लाइव बैठे होते हैं उनके साथ बात करना, उनके क्वेश्चन का आंसर करना वो आसान हो जाता है। जज़ाकल्ला जी, सलामत रहें। ठीक है, वीडियो देखा भी करें, अमल भी किया करें, और अगर फ़ायदा हो तो आगे भी लोगों को बताया करें। ठीक है, शेयर कर दिया करें। जी। क्वेश्चन पूछें जी। और आप ये बताइएगा कि क्या आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक इंसान है, और वो कौन है, और आप उस टॉक्सिक इंसान के साथ कैसे डील करते हैं। ये आपने एक्सपीरियंस अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी आपके एक्सपीरियंस से सीख लें। जी बताइएगा। अच्छा, आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है क्या, या आपको पूछने में कुछ इशू है, कोई पर्सनल, कि आप पब्लिकली उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकते? काइंडली इसके बारे में बताइएगा। क्योंकि आज का जो बेसिकली मकसद था वो यही था कि आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर किया जाए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस लाइव को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि आज मैंने कोई टॉपिक और डिसाइड नहीं किया जिसके ऊपर हम बात करें। सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि पिछले लाइव में जो लोग आए थे जिनके क्वेश्चन रह गए थे तो वो भी पूछ लें। जी, आपने क्या पूछा था पिछले लाइव में? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा काइंडली, क्योंकि वो अगर क्वेश्चन लाइव में कवर नहीं हो सका तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा काइंडली। तसल्ली से लिखें और उर्दू में लिखें, कोशिश करें कि उर्दू में लिखें ताकि आसानी से उसको रीड किया जा सके। जी, मजीद भी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें जनाब, लाजमी। आज वैसे जितने लोग आ जाएंगे ना जी लाइव इंशाल्लाह, तो जब तक आपके क्वेश्चन ख़त्म नहीं होंगे आज का लाइव हमने ख़त्म नहीं करना। ठीक है, आपकी तसल्ली हो जाएगी जब आपका क्वेश्चन क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा तो फिर हमने लाइव को एंड करना है। क्योंकि इस तरह का जो लाइव है ना वो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्वेश्चन के आंसर करते करते। एक टॉपिक तो होता है तो बंदा उसके ऊपर टू द पॉइंट बात करके लाइव ख़त्म हो जाता है। जी माशाल्लाह, ठीक है, आवाज़ सही आ रही है, चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। जी मैं पंजाब से हूँ, पंजाब पाकिस्तान। कोशिश किया करें कि जो हमारा टॉपिक होता है ना
मौजू के रिलेटेड अगर आप पूछ लें तो वो अच्छा है, क्योंकि इससे फिर बाकी लोगों का भी फ़ायदा होता है। एक सवाल अगर आप पूछते हैं तो वही सवाल किसी और के ज़हन में भी होता है और वो पूछ नहीं पाता, या वो उस वक़्त आता है जब लाइव ख़त्म हो जाता है। तो इससे फिर मतलब बाकी लोगों का भी फ़ायदा होता है। जब आप रिलेशनशिप के मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर बहुत सारे लोग इस चीज़ से वो फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। अच्छा, दोस्त टाइम नहीं दे रहा, क्यों नहीं टाइम दे रहा? क्या ये आपकी ओवर थिंकिंग है, या उसकी ज़िंदगी की कोई मसरूफियत है, या उसका दिल भर गया आपसे, या आपको ऐसा लगता है, या हो सकता है कि जब वो पहले आपसे ठीक बात करता हो और आप जो है उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी मसरूफ़ हो चुकी हो, वो बंदा बिज़ी हो गया हो अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी। बहरहाल, इस तरह की कंडीशन जब भी बने, कोई बंदा बिल्कुल शॉर्ट रिप्लाई करे, जान छुड़ाने वाली बात करे, तो उससे कम से कम एक दफ़ा पूछ लिया करें। ओवर थिंकिंग ना किया करें। ना तो जिस तरह वो बंदा रिएक्ट कर रहा है आपने वैसा कोई अपनी तरफ से रिएक्शन देना है। आप क्या करेंगे? गुस्सा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, दो चार उसको सुना सकते हैं। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मज़ीद तल्खियाँ पैदा होंगी, मज़ीद लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, मज़ीद गलतफहमियाँ बढ़ेंगी। तो इससे हज़ार दर्जा बेहतर है कि आप उसके साथ टू द पॉइंट बात कर लें और कोशिश करें फेस टू फेस बात कर लें। पूछ लें कि भाई क्या मसला है। ये सारी बातें मैंने ऑब्जर्व की हैं। इतने टाइम से आप ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे, आप शार्ट रिप्लाई दे रहे हैं। आपको कोई मुझसे इशू है या आपकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इशू है तो मुझे क्लियर बता दें, ताकि मेरे जहन में जितने भी ख्यालात गलतफहमियां जन्म ले रही हैं तो उसकी वजह से हमारा ताल्लुक ख़राब ना हो। अगर आपने ताल्लुक में रहना है तो भी बता दें, नहीं रहना तो भी बता दें। ठीक है? तो अगर आप इस तरह बात कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका टाइम और एनर्जी भी बच जाएगी, और दूसरा बंदा जो है वो भी, उसका भी जो कंसर्न होगा वो आपको बता देगा। अच्छा, 3 साल तक किसी ने बात की, उसके बाद बात करना छोड़ दी। हो सकता है कि 3 सालों में आपने उसको अपनी बहुत सारी कमजोरियां बता दी हों, या आपने उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की हो, आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक किया हो, या उसको 3 सालों में ये लगा हो कि जी इस रिलेशनशिप का तो कोई फ्यूचर है नहीं, और क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी उसमें आगे बढ़ूँ, मूव ऑन कर लूँ। तो इसमें भी अगेन वही चीज़ आ जाएगी पूछने वाली, कम्युनिकेट करने वाली, क्योंकि वैसे तो वो ख्याली पुलाव पुलाव हैं, आप कुछ भी सोचते रहें करते रहें, तो डायरेक्टली बात करना बेहतर है। वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। देखें ना जी, एक बात जहन में रख लें कि 7 साल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 7 साल किसी के साथ गुजारना एक बहुत बड़ा टाइम है। और नाराज़गी अब किस बात पर थी डिपेंड करता है, कितनी नाराज़गी हुई। और याद रखें, जब ताल्लुक ठीक चल रहा होता है, उसके बाद कोई अगर उस बीच कोई नाराज़गी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रस्ट टूटता है, गैप आता है, ब्रेकअप होता है, कुछ अरसे के लिए आपकी बात नहीं होती, और उसके बाद जब वो गलतफहमी दूर हो जाती है, या कोई तीसरा बंदा आकर आपकी सुलह करवाता है कि जी आप दोबारा ताल्लुक बनाएं, या वो बंदा खुद पहल कर लेता है या आप खुद पहल कर लेते हैं, तो फिर एकदम रिलेशनशिप ठीक नहीं होते। ट्रस्ट बनते बनते बनता है। ट्रस्ट टूटने में 5 सेकंड भी नहीं लगते कि किसी का आपके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाए, जब आप ऐसी कोई बात होती है तो। लेकिन ट्रस्ट बनाने में, वो भरोसा कायम होने में मुद्दतों लग जाती हैं, जिंदगियां लग जाती हैं। तो आप पहले के
टाइम को छोड़ दें कि वो पहले कैसा था, कितनी बात होती थी, कितनी बात करता था। अब नाराजगी के बाद एक आप यूं समझ लें कि आपका दोबारा रिलेशनशिप बना है। अब जितनी आप दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से फिर आपको उसका रिजल्ट मिलना है। देखिए ना, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। मैं अगर आपको इसकी बड़ी सादा सी अगर एग्जांपल देना चाहूँ, आपके पास एक एटीएम कार्ड है, उसमें आपका बैंक बैलेंस पड़ा है। ये आप बैंक बैलेंस की एग्जांपल इस तरह ले लें कि ये आपका एक रिलेशनशिप है। जब नाराजगी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई होती है, ब्रेकअप होता है, तो वो आपका बैंक अकाउंट यूं समझ लें कि खाली हो जाता है, उसमें वो सारी चीजें निकल आती हैं। अब उस बैंक अकाउंट में दोबारा पैसे सेविंग करने के लिए आपको दोबारा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप में आपको दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम उस बंदे को मजीद दें, और आहिस्ता आहिस्ता, अभी वो बात नहीं करना चाहता, कभी जवाब देता है या कभी जवाब नहीं देता, तो आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें, लेकिन वो इस तरह की कोशिश ना हो कि आप अगले बंदे के पीछे ही पड़ जाएं। पीछे नहीं पड़ना, बल्कि कभी कभार उसको लाइटली आपने कोई मैसेज भेज देना है, कोई कोटेशन आपने उसको शेयर कर देनी है, ताकि ताल्लुक बना भी रहे। और बिल्कुल वो चीप एटीट्यूड भी आपका ना हो कि मतलब ये बंदा तो मुझे हर वक्त चेस करता रहता है, इसका तो कोई अपना काम धंधा ही नहीं है। तो वो वाला बिहेव आपने उसके साथ नहीं करना, और थोड़ा सा उस बंदे को टाइम देना है। आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन बढ़ेगी। हो सकता है कि एक मंथ में आप उस बंदे को अपनी तरफ से 3-4 मैसेज करें, और एक मंथ वो आपको कोई जवाब ना दे। अगले मंथ हो सकता है वो आपको एक मैसेज कर दे, ठीक है, फिर अगले मंथ वो एक और मैसेज कर दे। तो आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रस्ट दोबारा दोबारा बहाल होगा। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें जल्दी आपने नहीं करनी। जल्दी अगर करेंगे, पीछे भागेंगे, तो मज़ीद गलतफहमियां बढ़ेंगी, और उस बंदे ने कभी आपको टाइम नहीं देना फिर। तो अपने आप में रहें, और थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। कम अज़ कम चलें, इतनी एफर्ट आप इस रिलेशनशिप में डाल सकते हैं कि 70% आप आगे बढ़ रहे हैं तो 30% उस बंदे को भी आगे आने दें। 100% आप कोशिश करेंगे तो फिर इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा और आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें। आप लोगों की मोहब्बत है। अच्छा जी। अच्छा दानियाल, आपको क्लियर है? मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो ठीक है, थैंक यू जी। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आप आगे ना लाइव को शेयर कर दीजिए, या नीचे मेंशन कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। क्योंकि इस तरह ना फिर टाइम बड़ा कम मिलता है कि बंदा डेली लाइव आए और क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आ तो जाते हैं लेकिन फिर वो हम आएंगे तो कोई टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। आज आपके पास खुली छुट्टी है, आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं रिलेशनशिप के बारे में। फिर जब दोबारा लाइव आएंगे तो जो हमारा टॉपिक होगा फिर उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे। देखिए ना, वैल्यू और रिस्पेक्ट ऐसे है कि आप किसी को इज्जत देते हैं तो रिटर्न में आपको इज्जत मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी इंसान की तजलील करें, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, और आप ये समझें कि वो बंदा मेरे करीब आ जाएगा। और अपनी इज्जत तब होती है जब आप अपनी ज़िंदगी का फोकस, या अपना आपका फोकस वो अपनी ज़िंदगी पर रखते हैं, अपने गोल के ऊपर रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर रखते हैं। आपका गोल क्या है, आपका फ्यूचर क्या है? आपने कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपकी स्टडी चल रही है, आपकी जॉब चल रही है। आपका फोकस, सारी चीज़ों को आप एक साथ लेकर अगर अगर चल रहे हैं, हर चीज़ अपना टाइम आपने डिवाइड किया हुआ है कि इतना टाइम मैंने स्टडी को देना है, इतना अपनी फैमिली को, इतना अपने दोस्त को, इतना मैंने खेलना है, इतना मैंने पढ़ना है। जब आप सारी चीज़ें डिवाइड करके चलते हैं तो चीज़ें बड़ी अच्छी चलती हैं। लेकिन मसला तब बनता है कि जब आप लोग किसी इंसान के पीछे अपनी फैमिली, अपने आप
अपने आप को, अपने करियर को इग्नोर कर देते हैं और उस एक बंदे को उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, तो वो तो आपको बेसिकली आगे बढ़ता हुआ पहले देख रहा होता है, जिस चीज़ से वो इंस्पायर होता है कि यार इस बंदे का एक गोल है, एक विजन है, ये कहीं जाना चाहता है या जा रहा है ये, ठीक है। लेकिन जब आप फिर उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं और आप बिल्कुल डी ट्रैक हो जाते हैं, बिल्कुल आप पटड़ी से उतर जाते हैं कि आप हर चीज़ भूल कर उसके पीछे आ जाते हैं, और फिर आपकी लाइफ बिल्कुल डेड हो जाती है। आपके अंदर फिर कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहती कि वो बंदा आपसे इंस्पायर हो। उसको ये लगता है कि ये तो बंदा है ही वेला, ये तो है ही वेली, इसने तो, इसको तो मैंने जब मैसेज करना है इसने आगे से मुझे रिप्लाई दे देना है और हमारी बात हो जानी है। तो फिर यहाँ पर आप अपनी इज्जत खुद गिराते हैं। इज्जत बनती है आपके अपने काम से, और अपनी इज्जत करने से, और दूसरे इंसान को इज्जत देने से, ठीक है। तो एक बाउंड्रीज जब आप सेट करेंगे रिलेशनशिप में, बाउंड्रीज सेट करके आगे चलेंगे, तो आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत बनी रहेगी कि यार एक मेरी जो पर्सनल लाइफ है ना, मैंने आगे किसी को कितना घुसने देना है, किसी को मैंने कितनी इजाज़त देनी है कि वो मेरी फैमिली, मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर करे, और मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और की लाइफ में मैंने कितना मतलब इंटरफेयर करना है। जब एक बाउंड्री सेट करके आप चलते हैं ना, तो बड़ा एक हेल्दी स्मूथली आपका ताल्लुक चलता रहता है। लेकिन जब कोई बाउंड्रीज नहीं होती और आप अपनी मतलब फोकस से डी ट्रैक हो जाते हैं, अपने गोल से डी ट्रैक हो जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी इज्जत और आपकी वैल्यू वो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। जज़ाकल्ला जी, वीडियो से फ़ायदा होता है, शुक्रिया। देखें ना, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो थोड़े से अरसे के लिए पीछे हट जाएं। जो ब्रेकअप का टाइम पीरियड था, कितना टाइम पीरियड था? ब्रेकअप जब हो जाता है ना, किसी के बगैर कोई मरता नहीं है। थोड़े से अरसे के लिए उस बंदे से फोकस हटाकर अपना फोकस जो है वो अपने काम पर लगाएं, अपने आप पर लगाएं, अपने आप को बेहतर करें, खुश रहें। उस एक दोस्त के ऊपर डिपेंड ना हो, अपने जो बाकी दोस्त हैं बाकी दोस्तों को भी टाइम दें। याद रखें, जो एक चीप पर्सन होता है ना, पीछे भागने वाला, टाइम मांगने वाला, मोहब्बत मांगने वाला, जब दुखी, उस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाता। जब आप अपने बाकी दोस्तों के साथ खुश रहेंगे, आपकी लाइफ की बाकी एक्टिविटी सारी चल रही होंगी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ताल्लुक ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि अगर आप ये करेंगे तो वो आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आ जाए। अगर नहीं आता, आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया है, तो फिर क्या ज़रूरत है इतना पीछे भागने की, खुद को जलील करने की? नहीं बन रही तो छोड़ दें उसको और आगे बढ़ें। अल्लाह की दुनिया बड़ी वसी है, कोई और दोस्त आपका बन जाएगा। इस तरह पीछे भागने से, मिन्नतें करने से उसने वापस नहीं आना। तो थोड़ा सा फोकस आप अपनी लाइफ पर करें और बाकी जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करें। तो उसके माइंड के अंदर जो गलतफहमी है, अगर ये गलतफहमियाँ थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं, ये एक कह लें कि तूफान होता है। मैं आपको सादा एग्जांपल दूं, ये आंधी तूफान आता है ना, तो गर्द वगैरह वो आ रही होती है, मट्टी उड़ रही होती है, तो इंसान को कुछ नज़र नहीं आता। इवन के अपने से 10 फीट आगे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही वो तूफान ख़त्म होता है, मट्टी धूल ज़मीन पर बैठ जाती है, आसमान क्लियर आपको नज़र आने लग जाता है। तो ये गलतफहमी का प्रोसेस भी ऐसा ही होता है कि जब एक इंसान के माइंड में कोई गलतफहमी होती है, तो उस वक़्त कोई समझ नहीं आ रही होती बंदे को, तो थोड़ा सा जब आप रुकते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, टाइम टू टाइम, इसमें जल्दबाजी ना करें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अच्छा जी। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये क्लियर हुआ है? नहीं हुआ तो फिर मुझे बता दें। जज़ाकल्ला जी, माशाल्लाह। कश्मीर से आप हैं? कश्मीर यार आना है इंशाल्लाह कभी, देखेंगे। अभी तक तो वो हमने सिर्फ वीडियोस में ही देखा है। शुक्रिया। अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है, मूव ऑन।
देखें, मूव ऑन करने का बड़ा आसान सा तरीका है इसमें भी। ओके जी, ठीक है। अच्छा देखिए, मूव ऑन, जब आपका ब्रेकअप एक दफ़ा होता है ना, तो कुछ गलतियां आपने नहीं करनी ब्रेकअप से मूव ऑन होने में। एक तो ज़बरदस्ती, या उसी टाइम जब आपका ब्रेकअप होता है, किसी दूसरे रिलेशनशिप में आपने नहीं पड़ना बिल्कुल भी। ठीक है। और कोशिश करें कि अकेले कमरे में ना बैठें, अंधेरे में ना बैठें, बाहर घूमें फिरें खुली आबो हवा में। और आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। आप ग्राउंड में खेलें दोस्तों के साथ, ठीक है, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, या कोई जिम ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ आपने बुक्स रीडिंग करनी है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी हैं। और कोशिश करके, अगर आप खुद को डिफाइन कर लेते हैं, अपनी कोई स्किल को आप देख लेते हैं, अपने अंदर के टैलेंट को आप देख लेते हैं कि जी मेरे अंदर ये टैलेंट है, उसके रिलेटेड आपने कोई स्किल वो लर्न कर लेनी है। ठीक है। कोई सॉफ्ट स्किल जो है वो आपने ज़रूर सीख लेनी है, और अपना फोकस वहाँ से हटाकर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। ऑनलाइन जितनी भी स्किल हैं, कोई एक स्किल आपने चूज़ कर लेनी है, या कोई नई लैंग्वेज आपने सीखना शुरू कर देनी है, ताकि आपका ज़्यादा जो टाइम हो ना, वो मसरूफियत में गुजरे। जब आप ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उस चीज़ में मसरूफ़ होंगे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ से मूव ऑन हो जाएंगे। और मूव ऑन होने में कोई ऐसी गोली या कोई ऐसी फक्की नहीं होती कि आप एक दफ़ा ले लें तो आप मूव ऑन हो जाएंगे। ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाता है। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है, बाय एक नेचुरल प्रोसेस है, कि जैसे ही टाइम गुजरता चला जाता है, माजी के गम वो सिर्फ उनका नाम रह जाता है। वो पेन फिर इंसान को नहीं रहती है, वो पेन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाती है। या जितनी तकलीफ में आज आप हैं, इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में, एक साल के बाद आपकी ये पेन कम हो जानी है। ठीक है। जब तक कि आप खुद उस चीज़ को पकड़ कर ना बैठे रहें, उस चीज़ को आप बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कि बस जो हो गया हो गया, अपना फोकस वो आगे रखें, और ज़्यादा टाइम मसरूफ़ रहें, फारिग ना बैठें। फारिग बैठेंगे तो वही पुराने ख्यालात आएंगे। और उनकी ज़िंदगी के रिलेटेड जो भी आपके पास है, कोई तस्वीर हैं, कुछ गिफ्ट हैं, उनको एक साइड पर लगा दें, ताकि वो आपको नज़र ना आए। उनकी पिक्चर जो है वो गैलरी से हटाकर कहीं ड्राइव में, या कहीं ऐसी जगह दूसरी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहीं पर रख दें, ताकि आपकी आसानी से एक्सेस उन तक ना हो, उनके रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके सामने ना आए। म्यूचुअल जो फ्रेंड थे उनके साथ बात, उनसे अवॉइड करने लग जाएं। कोई ऐसा बंदा ना हो आपकी लाइफ में जो उनकी स्टोरियां आपको सुनाए, कि आज वो आपको याद कर रहे थे, वो दुखी थे, वो खुश थे, वो किससे मिल रहा था, किससे मिल रही थी। तो ऐसी खबरें आपने नहीं सुनी। बस बिजी हो जाना है अपनी लाइफ में, और फोकस आगे रखना है। ठीक है। तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मज़ीद क्या है। मर्द को पीछे कैसे लगाएं? ज़्यादा मैसेज कॉल वही करते हैं, तो फिर मतलब देखे ना, इसमें अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, और रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो अगर हमेशा ही ऐसे होगा कि वो बंदा वो ही कॉल करता रहेगा हमेशा, तो हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए वो कॉल करना बंद कर दे। अगर आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करेंगे, तो फिर उसने भी एफर्ट करना छोड़ देनी है। तो इसमें कोशिश ये करें कि उसको अपना अडिक्ट करें, कि आपको कहना ना पड़े, बल्कि आप उसको इतना अडिक्ट करें अपना, कि वो बंदा खुद से हमेशा वो आपकी जान छोड़े ही ना। उसकी कोई कमजोरी पकड़ लें, उसकी कोई वीकनेस पकड़ लें। ये सबसे आसान तरीका है। मेल हो या फीमेल, फीमेल हो, किसी इंसान की वीकनेस जब आपके पास आ जाती है, तो फिर उसके बाद आसान हो जाता है उसको डील करना। अच्छा, धोखा दे जाता है हर दफा।
मेरे भाई देखे ना, ये एक अटैचमेंट है। इमोशनली आप उनके साथ अटैच हैं तो इमोशनली डीटैच होना पड़ेगा आपको। और ये चीटिंग भी, बार बार धोखा भी आप इसलिए खा रहे हैं, आप बार बार ट्रस्ट भी उसके ऊपर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी उसके साथ अटैचमेंट है, आपको उसकी एडिक्शन है, आपको उसकी आदत लग चुकी है और वो आदत छूट नहीं रही, जिसकी वजह से बार बार उसको उसके ऊपर आप एतबार करते हैं और आपको लगता है कि इस बार वो बंदा चेंज हो गया होगा, ये चेंज हो गई होगी, और वो चेंज नहीं होता, वो दोबारा आपको धोखा दे जाता है। तो इमोशनली डीटैच हो जाएं उससे। इमोशनली डीटैच होंगे, थोड़े से पीछे हटेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो बड़ा आसान हो जाएगा। और याद रखें, जिसके ऊपर आप एक दफ़ा जो बंदा आपको धोखा दे जाए ना, उसके ऊपर दोबारा आपने ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि वो वैसा ही होता है जो उसने पहले जो कुछ आपके साथ किया होता है, उसने बाद में भी ऐसे ही करना होता है। बाद में उसने कोई वो बदलता नहीं है, फितरत नहीं चेंज होती बंदे की। अरे यार, शॉर्ट क्वेश्चन पूछें, उर्दू में पूछें यार। सर मैं देखे ना, ये वही बात आ जाती है कि आप वन साइडेड एफर्ट तो कर रहे हैं और आपने उसको अपना अडिक्ट नहीं कर पाए। आपके पास उसकी कोई आज तक वीकनेस नहीं है जिसकी वजह से आप जलील हो रहे हैं। आप आपने पहले कुर्बानियां दी होंगी, आपको अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि जी मैं यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी हवाले से, फाइनेंशियली या जो भी। आपको लग रहा होगा कि मैं मुझे ऐसा मतलब अच्छा फीडबैक मिलेगा। लेकिन देखे ना, पैसा पैसे की वैल्यू होती है, मैं मतलब इस चीज़ को इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अटैचमेंट इस चीज़ से बढ़कर है। आप अपनी लाइफ में देखें, कई लोग, कई रिलेशनशिप आपको ऐसे मिले होंगे जिनमें अगर किसी इंसान को किसी की एडिक्शन हो गई है, किसी की आदत हो गई है, या पंजाबी का वो एक जुमला है, किसी की लत पड़ गई है, भाई वो वहां पर गरीबी मैटर नहीं करती, चुगियों में भी अगले बस रहे होते हैं, वहां पर भी लव मैरिजेस हो रही होती हैं। क्या होती है? वो अटैचमेंट होती है, एडिक्शन होती है। 3 साल से आप लगे हुए हैं तो वो बंदा आपके साथ अटैच नहीं है। आप ढूंढें ऐसी कौन सी चीज है जो आप उसकी वो पूरी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कहीं और इंटरेस्टेड है। 3 साल से आपने क्या किया है? क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी जिंदगी का जो एक पार्ट है फाइनेंशियली, वो आपने कंप्लीट किया है, इमोशनली आप उसके साथ नहीं रहे, या इमोशनली आप कभी उसकी फीलिंग के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाए, कभी आप उसको सुन ही नहीं पाए, कभी आप उसको फील ही नहीं कर पाए। ठीक है? तो जिस इंसान को, जिसकी जो नीड पूरी हो रही होती है ना मेरा भाई, वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं भी नहीं जाती या कहीं भी नहीं जाता। कोई ऐसा पॉइंट, कहीं पर कोई वीकनेस होती है, कोई खिला होता है जहां पर वो दूसरा इंसान किसी और में इंटरेस्टेड होता है। तो आपने वो चीज़ ढूंढनी है कि कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जो मुझसे रह गया है, जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, और उसका वो पॉइंट किसी और ने क्लियर किया है और वो उसकी तरफ इंटरेस्टेड है। और पैसे की जहाँ तक बात है ना, मैंने कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मेरे पास तो डिफरेंट लोग आते हैं डिफरेंट कैटेगरी के, और बड़े मतलब बिजनेसमैन लोग भी आते हैं, और यकीन करें लाखों में लोगों ने लगाया है पैसा, पानी की तरह बहाया है पैसा, फिर भी हाथ कुछ नहीं आया। ठीक है ना? तो बस वो क्या था कि कभी उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। वक्ती वो फीलिंग होती है, नई चीज़ की फीलिंग होती है, आप नई गाड़ी लेंगे, नया मोबाइल लेंगे, उसकी वक्ती फीलिंग होगी, वो खुशी फिर, हैप्पीनेस आहिस्ता से वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर ऐसा क्यों होता है कि एक पुराना सा मोबाइल आपके पास होता है, और जब आप नया मोबाइल लेते हैं तो आपको पुराना मोबाइल देने का दिल नहीं करता? वो क्या होता है? वो आपकी उस मोबाइल के साथ एक एडिक्शन बन जाती है, एक अटैचमेंट बन जाती है। तो ये चीज़ होती है कि जब आपकी किसी इंसान के साथ अटैचमेंट, या किसी इंसान को आपकी एडिक्शन लग जाएगी, फिर कोई नई चीज़ उसको इंस्पायर नहीं कर पाएगी। ये अपनी लाइफ का खुद एक्सपीरियंस कर लिया करें, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। और ये तो मैंने आपको एक
मोबाइल फ़ोन की मिसाल दी है ना, जो बेजान चीज़ है। इंसान तो इमोशन है, ये तो एक जानदार चीज़ है। तो ये तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान की ज़रूरियात वो सारी आपसे पूरी हो रही हों हर तरह से, और वो कहीं और आ जाए। अच्छा, आदत जो है ना, इसमें भी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और इसके ऊपर प्रॉपर जो है आप खुद से पहले कोशिश कर लें, इसके ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह देख लें। और मैं एक मतलब शॉर्ट सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे तो इसका एक प्रॉपर पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है कि आप बाकायदा आप सेशन लेते हैं और आपको एनएलपी की वो एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से आप किसी इंसान से डिटैच होते हैं। और इसमें थोड़ा सा टाइम आपको वो लग सकता है, लेकिन सिंपली अगर मैं अभी यहाँ के लिए आपको बता दूँ तो जो टाइम होता है ना आपका बात करने का, या जो टाइम आप लोगों ने फिक्स किया हुआ था, उस स्पेसिफिक टाइम में आपने मोबाइल फ़ोन को छोड़ देना है और बाहर चले जाना है। जब मोबाइल फ़ोन अगर पास भी हो तो आपने वहाँ पर कोई पॉडकास्ट लगा लेनी है, कोई मूवी लगा लेनी है, कोई चीज़ देखने लग जानी है कोई और, ताकि आपका फोकस वहाँ से हट जाए और किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट लेने लग जाएं। कोई मतलब हिस्ट्री की वीडियोस आप देखने लग जाएं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो उस टाइम पर वो चीज़ें वॉच करना शुरू कर दें और मसरूफ़ रहें, फारिग ना बैठें, ज़्यादा टाइम कोशिश करें कि बिजी रहें। अच्छा, ये जो आपका मसला है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये जो पिछला लाइव था उसमें हमने डिस्कस किया था, या उससे पिछला जो लाइव था, ये तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो आप वो लाइव दोबारा देख लीजिएगा, उसमें कि ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है, कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है, कि वो जो कुछ करता रहे वो ठीक है, और आप करें तो वो एक पंजाबी का मुहावरा भी है ना, पता नहीं आप लोगों को समझ आती है या नहीं, कि क्या था, हाँ, साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टोनी। मतलब वो कुछ भी करता रहे, वो सब कुछ ठीक है, वो जायज़ है। आप कुछ भी करेंगे तो वो आपके लिए जायज़ नहीं है। तो ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और ये चीज़ आपने वो लाइव आपने देखना है तो आपको काफ़ी हद तक अवेयरनेस मिल जाएगी कि ये सब कुछ क्या आपके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यहाँ पर। तो अगर इसी तरह आप रहेंगे तो फिर तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाना है। आप तो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो बिलखसूस अपनी जो फैमिली है, आपने जिन लोगों के साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप है, उनको तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अकेले रहेंगे तो फिर तो वो अगेन वही बात आ जाएगी ना, कि वो बंदा आपको बंध के मारेगा, बांध के मारेगा। ठीक है, जब आपके पास होगा ही कुछ नहीं, आपको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होगा, सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, तो आप किधर जाएंगे? उसने वैसे आपको टाइम नहीं देना। तो यहाँ पर अ, सारी चीज़ें बेशक बाकी इग्नोर कर दें, लेकिन अपनी फैमिली और अपनी ज़ात को आपने इग्नोर नहीं करना, उनके साथ आपने ताल्लुक हमेशा बना कर रखना है। क्लियर है? जी, मज़ीद भी आप पूछें। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, लाइव को आगे आपने शेयर नहीं किया, चेक कर दिया था? नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि बाकी भी लोग आ जाएं। हाँ जी, अब क्लियर है सबका? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, ताकि वो इधर ही क्लियर हो जाए। जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, मुतमईन है?
और बाकी जो लोग बैठे हैं, आप लोग भी कोई शेयर कर दें। यही बता दें कि रमज़ान कैसा जा रहा है आपका, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। वेलकम जी, सलामत रहें। ये तो होता है भाई, हर किसी के साथ होता है। बड़े कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये कहें कि जी मेरा जिसके साथ ताल्लुक है वो किसी और के साथ हो भी तो आई डोंट केयर। ये तो मसला बनता है, हर किसी के साथ ऐसे होता है। लेकिन आप ना थोड़े से डीटैच हो जाएं और अपना जो रिलेशनशिप है उसका एक दफ़ा एनालिसिस कर लें कि इसका फ्यूचर क्या है, ताकि बाज़ ना हम लोगों ने टेंशन खुद ख़रीद ली होती है कि जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी नहीं होती या जो ऑलरेडी किसी और की ज़िंदगी में होता है, हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर तो वो आपकी ज़िंदगी में है, ये चांस है, आएगा, फिर इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। जब वो हो ही मतलब आपके फ्यूचर के साथ या आपकी लाइफ के साथ उसका सिर्फ एक आपका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, तो फिर इतनी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह तो किसी इंसान को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हाँ, ये है ना, वही बात है कि आप अगर प्रॉपर उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उस चीज़ को देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर नहीं है, जो उसको चाहिए, तो यहाँ पर वो टाइप्स का बड़ा आ जाता है कि दूसरे इंसान की टाइप क्या है या उसकी लव लैंग्वेज कौन सी है। इसके ऊपर शायद मैंने कोर्स वाली वीडियो में बताया था या किसी और वीडियो में कि पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझें। कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप उसको पैसे दे रहे होते हैं, उसको चाहिए होता है कि कोई बंदा मुझे सुन ले, या आप उसको सुन रहे होते हैं, उसको चाहिए होता है कि कोई बंदा मुझे गिफ्ट दे, मेरी तारीफ करे। ठीक है, तो लव लैंग्वेज ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। और हम एक ही फार्मूला सारे लोगों के ऊपर चलाते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। हर बंदे को पैसा भी नहीं चाहिए होता, और मज़े की बात हर बंदे को इज्जत भी नहीं चाहिए होती, और मतलब डिफरेंट होता है हर बंदे का। तो वो चीज़ आप नोट करें। अब अगर एक बंदा भूखा है, आप उसको बैठे हैं और उसके जनाब कंधे पर थपकी दें कि आ यार आपको गप सुनाए, मैं कोई वाक्य आपको सुनाता हूँ, जो चले हम घूमने के लिए चले जाते हैं। वो कहेगा कि भाई मुझे कोई रोटी खिला दे, मैं तो भूख से मर रहा हूँ। उसको तो रोटी चाहिए, खाना चाहिए, आप उसको खाना खिलाएं। एक बंदे का पेट भरा हुआ है, खाना उसने खाया हुआ है, आप उसको कहें कि आए खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, ये चीज़ बनी पड़ी है, ये चीज़ बनी पड़ी है, तो वो कहेगा मेरा पेट फुल है भाई, मुझे नहीं खाना। तो यही बाज़ औक़ात हो रहा था, बल्कि अक्सर औक़ात यही हो रहा होता है कि हम समझ नहीं पाते दूसरे इंसान को कि वो उसको हमसे चाहिए क्या है। और हर इंसान जो है ना, वो अपनी जो उसकी लव लैंग्वेज होती है, वो अपनी ही ऐनक से दूसरे इंसान को भी देख रहा होता है कि मुझे अगर टाइम चाहिए तो उसको भी टाइम चाहिए होगा। मुझे अगर लॉयल्टी चाहिए, लॉयल्टी तो खैर हर बंदे को चाहिए होती है। अगर मुझे सिर्फ अटेंशन चाहिए तो उसको भी यही चाहिए होगा, अगर मुझे गिफ्ट चाहिए तो उसको भी गिफ्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, वो कहते हैं कि जी सर, मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर, काम छोड़कर उसके साथ बात करता हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती। ठीक है, मैं हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उससे बात करनी होती है। लेकिन वो बंदा है, वो इस चीज़ को समझता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उनको यही बात समझाता हूँ कि उसको क्या चाहिए, आपको तो ये चाहिए। काली ऐनक लगा कर अगर बंदा बाहर घूमे तो उसको हर चीज़ ब्लैक ही नजर आएगी ना। तो अपनी पसंद वो अपने तक ही रखनी चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। जी भाई, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा कोई है तो आप पूछ सकते हैं।
और एक बात मैं आपको और बता दूं कि रिलेशनशिप कोई भी है ना जी, वो परफेक्ट नहीं है। किसी का भी देख लें, आप ये नहीं कह सकते कि जी फलां बंदे का जो रिलेशनशिप है ना, उनके दरमियान कोई नोक जोक नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, वो दोनों बड़े ऐसे दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, नोक जोक ये हर जगह चल रही होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हर जगह जो है वो 100% परफेक्ट रिलेशनशिप चल रहे हैं, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, माइंड सेट मुख्तलिफ है, दोनों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हैं, मेंटल लेवल वो डिफरेंट है, मेच्योरिटी लेवल वो डिफरेंट है। अब एक बंदा है, आपने कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे कि एक बच्चा होता है 20-22 साल का, वो जो बात करता है या वो जो लाइफ में डिसीजन लेता है, तो एक 50 साल का बंदा जो है वो जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस है और जो मेच्योरिटी है, ये इंसान तजर्बे करता है, मारें खाता है, ठोकरें खाता है, तब समझ आती है। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर एक आदमी के बाल सफ़ेद हो गए, उसकी एज बड़ी होगी, हो सकता है कि उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस एक जो जिस इंसान ने जिसकी 30 साल एज है उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, क्योंकि उसने वहाँ पर मार खाई है। और इसी वजह से बाज़ औक़ात आपने अरेंज मैरिजेस या अक्सर औक़ात फैमिलीज़ में इस तरह देखा होगा कि जो बड़े होते हैं वो इतने समझदार नहीं होते। अब ख़ानदान को जोड़ कर रखना, फैमिली को जोड़ कर रखना एक बड़े आदमी के ऊपर आती है ना। तो बड़ा अगर समझदार नहीं होगा तो ख़ानदान टूटते हुए आपको मिलेंगे, और अगर बड़ा समझदार होगा तो उसने सबको एक मुट्ठी में रखा होगा, उसको चलाना आता होगा। अगर उसके पास एक्सपीरियंस होगा तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसके मन में जो आएगा वो सुबह कुछ फैसला करेगा, शाम को कुछ फैसला करेगा, क्योंकि उसने ये चीज़ लर्न ही नहीं की। तो ये बात होती है। और ताल्लुकात की कोई ट्रेनिंग नहीं ना होती, इसकी कोई बाकायदा अगर होती है ऐसी, तो ये भी एक्सपीरियंस कर कर के बंदे को आता है। अब अगर रिलेशनशिप पहला फेल हो जाता है, आपका ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी, नेक्स्ट जब आप बनाएंगे तो आप थोड़े से होशियार होंगे, आपका पहले से तजर्बा बन चुका होगा, या आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे होंगे कि फलां के साथ ऐसा हुआ, लिहाजा मैंने ये गलती नहीं करनी। अक्लमंद तो वही है ना कि जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। तो ये भी तजर्बे कर कर के बंदा सीखता है, मारे खा खा कर बंदा सीखता है कि जी कैसे किसी के साथ चलना है। तो ये भी एकदम जो है वो बंदे को नहीं आ जाता है इसमें, मतलब वो गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, या बंदा जो है इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर बैठे, या खुद को कमतर महसूस करे कि मुझे ही नहीं चलाना आता। अक्सर लोग होते हैं ना ऐसे। तो ये चीज़ अपने माइंड से आपने निकाल देनी है। कोई बात नहीं है, इसके ऊपर सीखें, सीखा जा सकता है। हाँ जी, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है। अच्छा, शायद ऐसा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई टाइमिंग हमारी ना भी कोई सेट नहीं हो रही प्रॉपर ये लाइव आने की। क्योंकि लोग लाइव इस वक्त कम आते हैं और बाद में उनके ज़्यादा वो कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ सोचते हैं। बड़ी सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ करनी है, लाइव में आकर टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। तो इंशाल्लाह कोई टाइम बनाते हैं कि प्रॉपर लाइव का सिलसिला जो है वो शुरू करें। और जी लास्ट पर अगर आप कोई चीज़, कोई बात शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लाइव को जनाब एंड करते हैं। अगर कोई बात है तो आप शेयर कर दीजिएगा लास्ट में। जी, किसी का कोई फीडबैक है, कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर इंशाल्लाह हम लाइव को एंड करते हैं।
अच्छा जी, उमर साहब। यार ये नाम मैंने पहले भी कहीं देखा था, शायद पहले आप कभी लाइव पर आए हैं तो आपने मे भी ये क्वेश्चन पहले पूछा था। ऐसा ही है जो मुझे लग रहा है। इसके ऊपर यही सिंपल सा है कि बात करें, टू द पॉइंट बात करें, पूछें उससे कि मसला क्या है, ताल्लुक़ रखना है नहीं रखना, कोई नाराज़गी है, मसरूफियत है, तो क्लियर हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अरसा अगर वो बात नहीं कर रहा तो बजाय कि पीछे पड़ने के थोड़ा सा अरसा रुक जाए, पीछा ना करें उसका ज़्यादा, टाइम ना मांगे उससे ज़्यादा। पीछे पड़े रहेंगे, टाइम मांगते रहेंगे तो फिर कुछ आपके हाथ नहीं आने वाला। और मेरा ख्याल है कि हो सकता है किसी और का हो, लेकिन इस क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया हुआ है, क्योंकि चीज़ें याद रह जाती हैं ना बाज़ औक़ात। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने पहले पूछा था या आज फर्स्ट टाइम आए हैं लाइव पर? जी। और किसी ने कोई बात शेयर करनी हो तो भाई करें, फिर लाइव को एंड करते हैं। आज बातें बहुत सारी हो गई हैं और आप लोगों ने दुआ में मुझे याद रखना है, मेरे वास्ते दुआ करनी है आपने, ठीक है? और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी में सुकून दे, खुशियाँ दे, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में, आपके रिश्तों में बरकत डाले, और जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उन परेशानियों को दूर करे, ठीक है जी? बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। जितने भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, अल्लाह ताला सबके मसाइल उनमें आसानी वाला मामला फरमाए, और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहा करें, खुश रहा करें, क्योंकि ये दुनिया आर्जी दुनिया है। क्या पता कब कौन हमारे दरमियान ना रहे। तो कोशिश किया करें कि गलतफहमियाँ, नाराज़गियाँ, उनको जल्दी ख़त्म कर दिया करें और खुश रहा करें। ज़्यादा गम अपने दिल में ना पाला करें, नफ़रतें ना पाला करें, रिलैक्स रहें, आगे बढ़ें। जितने गम कम होंगे, आगे बढ़ना आसान होगा। गम तो आते हैं, लेकिन गमों को ज़्यादा उनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दें, अल्लाह से मदद मांगें। अच्छा उमर, आपका क्लियर नहीं है क्वेश्चन? ये तो यार आप शिकवा कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। खैर, शिकवा करते रहें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि मुतमईन जवाब आपको ना मिले। देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो हर बंदे का माइंडसेट अलग होता है। हर इंसान, अब अगर आप मेरे साथ फेस टू फेस बात कर रहे होते ना, मतलब ये ऑन द लाइव कैमरे के सामने आपकी मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने भी लोगों ने मेरे साथ सेशन किए हैं, जितने भी लोग पर्सनली मेरे पास आए हैं आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 99.9% लोग मुतमईन गए हैं, खुश गए हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने दुआएं दी हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं गया कि मतलब सेशन ख़त्म हुआ, उसने आधा घंटा एक घंटा मेरे साथ बात की हो, मसला उसका मैंने सुना है, उसको एडवाइस दी है, वो बंदा रिलैक्स होकर गया है। अब ये जो है कमेंट्स वाली बात, तो कमेंट्स में आप एक मसला तो लिख देते हैं,
अब जितनी बात आप लिखते हैं उतनी मैं उस बात का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अब उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आपका जो सवाल है, मुझे नहीं पता आपका किसके साथ ताल्लुक है, मुझे नहीं पता कितने सालों का ताल्लुक है, मुझे नहीं पता आपको उसके साथ क्या मसला है, किस वजह से उसने टाइम आपको नहीं दिया, और मुझे इस बात का भी नहीं पता कि आपने अपनी तरफ से क्या कोशिश की है इस मसले को हल करने की। जब मुझे पता ही नहीं है किसी बात का, तो या तो इसका ये हो सकता है, एक प्रॉपर आप पूरा लिखें, डिस्क्राइब करें पूरे मसले को कि जी ये मसला है, इतने सालों का ताल्लुक है, इस वजह से वो बंदा नाराज हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, ये मुझे उसका उसकी तरफ से मिला है, तो फिर तो बंदा उसके बारे में कुछ कह सकता है। तो ये जो शॉर्ट है ना जी, हर मसला आप समझें कि जो पूरा मसला यहाँ से हल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इसमें सिर्फ आपने लिखना है और मैंने बोलना है। मज़ा तब आता है कि जब मैं एक मतलब क्रॉस क्वेश्चन चल रहे होते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताएं, तो फिर मसला हल होता है। तो बड़ी चीज़ें जो है ना, अब पब्लिकली लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, वो खुलकर बात नहीं करते। पर्सनली जब मेरे पास आते हैं ना, तो वो खुलकर बात करते हैं, उनके अंदर जो चल रहा होता है ना सब कुछ वो खुलकर बयान करते हैं। कमेंट में कई लोग ऐसे होते हैं, और मैं जब ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ तो नीचे कमेंट में कई लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, कई लोग अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे होते हैं, तो लोग उनको जो है वो बुरा भला कह रहे होते हैं कि यार आप इतने बुरे हैं, आप ऐसे रिलेशनशिप ये वो। तो एक जो रिलेशनशिप कोच होता है, एक जो कंसल्टेंट होता है, जो बंदा काउंसलिंग कर रहा होता है, उसका मकसद किसी बंदे को जज करना नहीं होता। अगर मैं ही आपके ऊपर फतवा लगा दूं, ओ यार आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो, तो मैं फिर उस मसले का हल कैसे निकालूंगा। मेरा काम जज करना नहीं है भाई। मैं आपके पास आपका जो भी मसला होगा, मेरा काम है मैं आपके मसले को सुनूं, आपकी परेशानी को सुनूं, और उस परेशानी का मैं आपको हल दूं, उसका सलूशन दूं, उस परेशानी से आपको निकालूं, एक रोड मैप आगे दूं आपको कि जी आपने लाइफ में आगे ये करना है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप का ये पर्सनल इशू है, तो उस तरह खुलकर आप यहाँ पर बात ना कर सकें, तो इसके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफ़ा वो सेशन ज़रूर लें, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर लीजिएगा, एक सेशन आप लें, उसके बाद मसला हल ना हो, आप मुतमैन ना हो, मैंने फिर लाइव आना है, फिर आपने मुझे बता देना है कि भाई मैं मुतमैन नहीं हूँ, ठीक है। अगर कमेंट भी आप डिटेल से कर दें तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दे दूंगा। और यहाँ पर जितने भी आप दोस्त बहन भाई मुझे देख रहे हैं ना, आप तो मुझे जानते हैं, देखते हैं, मेरे नाम से वाकिफ हैं शायद, ठीक है, इस हद तक मुझे जानते हैं, मेरी वीडियोस जो हैं वो आप देखते हैं। मैं आप लोगों को नहीं जानता, आप लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। तो मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं एक बंदा जो है उसका कमेंट उसका ठीक उसको जवाब दे दूं, किसी को मैं इग्नोर कर दूं। तो भाई मेरे लिए आप सब इक्वल हैं, मेरे आप सब भाई हैं, आप मोहब्बत करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइव पर आते हैं, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन इसको कभी भी आपने इस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना कि जी मेरे कमेंट्स को जो है वो इग्नोर कर दिया गया है। भाई मैं खुद मसरूफ़ बंदा हूँ, ठीक है, इसके अलावा भी मेरे सैकड़ों काम हैं, और मैं हर कमेंट का लाइव तो मैं बैठा हूँ, मैं आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूँ, हो सकता है वीडियो के ऊपर कमेंट करें, मैं मेरे पास टाइम ना हो, मैं जवाब ना दे सकूँ, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, और इसीलिए बैठा हूँ कि जो जो बंदा पर्सनली रब्ता नहीं कर रहा, मैं यहाँ सबके कमेंट का जवाब दूँ, और मैं पूछ भी रहा हूँ ये, इस चीज़ पर मैं अगेन आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बता दिया कि आप मुतमैन नहीं हुए, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जिन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप मुतमैन हैं, मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आपने ये बता दिए, क्लियर नहीं है, तो मैं अब आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेशन लें, उसके बाद अपना मसला बताएं डिटेल से खुलकर, फिर मैं आपको इस चीज़ का सलूशन दूंगा। भाई मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं पाकिस्तान में बैठ कर मैं दुनिया के 35 ममालिक में अपनी सर्विस दे चुका हूँ, ठीक है। सारे ओवरसीज़ हैं,
जो लोग उर्दू समझते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिनको फ्लुएंटली उर्दू नहीं आती, और वो इस चीज़ को, क्योंकि मेरा सारा कंटेंट तो वो उर्दू में होता है, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपको कोई हर्डल नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर फेसबुक पेज के ऊपर दिया गया है, उसके ऊपर आप रब्ता करें, अपना सेशन बुक करें, आपको टाइम बताया जाएगा, आप 1 to 1 मेरे साथ बात कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, ये कोई हर्डल नहीं है कि आपको चलकर मेरे पास ही आना होगा। बात समझ आ रही है? यही तो सोशल मीडिया की मौजें हैं ना, कि जी आप दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। अब मैं तो पाकिस्तान बैठा हूँ, ठीक है, मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, कोई यूके से, यूएस से, दुनिया के पता नहीं कौन कौन से कोने से लोग देख रहे हैं, और वो कमेंट करते हैं, सेशन लेते हैं। और 35 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मैंने क्लाइंट के साथ काम किया है, 35 डिफरेंट कंट्रीज। मैंने अभी 35 कंट्रीज देखी नहीं है, और मैं वहां पर अपनी सर्विस दे चुका हूं। ठीक है ना जी? तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप सलामत रहें। बाकी आप सबके लिए दुआएं जी। आज 1 घंटा हो गया लाइव हमारा, आप लोगों के साथ गपशप करके बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी आप लोगों से, और बहुत सारी बातें होंगी। आप जब दोबारा आएंगे तो किसी एक टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर का जो है ना जी, ये लाइव, ये भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।